हेलो स्टूडेंट्स, हमारी ये वीडियो सीरीज का चौथा वीडियो ऑन द फोर्थ चैप्टर दैट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो एंड रीराइट द सेंटेंस। पूरा सेंटेंस लिखना है और फिर नीचे का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो चूज करना है एमसीक्यू में से। प्रॉफिट और लॉस on revaluation on retirement of partner is shared by all the partners आएगा भाई। रिवैल्यूएशन के टाइम जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है तीनों पार्टनर, तीनों मतलब जितने भी पार्टनर हो सबके सब शेयर करेंगे। तो आंसर है ऑल द पार्टनर्स। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट शुड बी डैश टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ये दोनों सेम अकाउंट के नाम है, नाम सिर्फ अलग है, और ये दोनों के दोनों नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। एसेट डिक्रीज होना ये लॉस है ना। एसेट थी हमारी, उसकी वैल्यू कम हो रही है तो ये लॉस है, तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, राइट, डेबिटेड। Balance of capital account of retired partner is transferred to his dash account if it is not paid। तो इसका राइट आंसर है लोन अकाउंट। पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो कैपिटल फर्म स्टार्ट करने के टाइम वो लेके आया था वो कैपिटल अभी उसे लौटाना है, रिटर्न करना है। फर्म के पास शायद उस टाइम पे उतने पैसे ना हो तुरंत देने के लिए, क्योंकि वो कैपिटल के पैसे तो एसेट में इन्वेस्टेड है ना, लिक्विड में कैश शायद ना हो। तो एज पर द अग्रीमेंट वो जो कैपिटल प्लस प्रॉफिट जितना भी पैसा देना निकलता है दैट इज ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट एंड इट इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स along with interest. So the right answer here is loan account. Gain ratio is equal to न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब तीन पार्टनर थे, तीनों चॉकलेट बांट रहे थे, खा रहे थे। अब एक पार्टनर जा रहा है तो उसके हिस्से की चॉकलेट बाकी दोनों खाएंगे ना। तो जो न्यू रेशियो है वो ओल्ड रेशियो से बड़ा होगा। तो इधर राइट आंसर है बेटा न्यू रेशियो, गेन रेशियो। न्यू रेशियो इज इक्वल टू, अभी तो किया सर, ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। ओके। आपटे, भाटे एंड चितले आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5। तो पहले तो ये गड़बड़ वाला है, तीनों के डिनोमिनेटर अलग है, तो हम इसको इक्वल डिनोमिनेटर करेंगे, ठीक है। 1/2, 3/10 और 1/5। तो सबको अगर मुझे 10 करना है तो ये 5/10, ये तो 3/10 है ऑलरेडी, और ये हो गया 2/10। मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैं लिख सकता हूं 5:3:2। ये हो गया ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। आगे क्या पूछा है, देयर न्यू रेशियो विल बी। सो आपटे है पहला, भाटे है और चितले है। आपटे भाई साहब रिटायर हो रहे हैं, तो पहले भाई साहब रिटायर हो रहे हैं ये, तो बाकी के दोनों 3:2 में शेयर करेंगे, है ना। तो राइट आंसर क्या है बेटा, 6th का बी, 3:2 is the new profit sharing ratio. Write word, term or phrase which can substitute each of the following statement. Credit balance of profit and loss adjustment account. इसे revaluation profit कहते हैं, और we can say profit on revaluation. Credit balance मतलब जो income है वो expense से ज्यादा है। The ratio in which कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर बेनिफिटेड ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसका नाम है गेन रेशियो। डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो इसको कहेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रेशियो विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू रेशियो, गेन रेशियो हमने ऊपर ही किया था। मनी वैल्यू ऑफ बिजनेस रेप्यूटेशन earned by the firm over number of years, इसे गुडविल कहा जाता है। पार्टनर्स अकाउंट वेयर लॉस और प्रॉफिट
ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड। तो इसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। बच्चा दोनों लिखना आप लोग, कैपिटल और करंट दोनों लिखिएगा, ओके। नेक्स्ट, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। गेन रेशियो मीन्स न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फॉल्स है ना बेटा, तो ये फॉल्स है। अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स, और फिर लिखोगे आप गेन रेशियो का क्या फॉर्मूला है, गेन रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। सेकेंड, retiring partner share in profit up to the date of his retirement will be debited to profit and loss suspense account। ये ट्रू स्टेटमेंट है बेटा, मैं समझाता हूं क्या। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, से 31 मार्च को हमने लास्ट बैलेंस शीट बनाया। ये कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट में एज वेल एज डेथ में सेम है। हमारे जो टेक्स्ट बुक के सम्स हैं उसमें बहुत अच्छी बात यह है कि नॉर्मली सारे क्वेश्चन जिस दिन का बैलेंस शीट दिया है उसी दिन रिटायर हो रहे हैं ऐसे दिया हुआ है, पर हो सकता है बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च का और रिटायर हो रहे हैं 30 सितंबर को, हो सकता है। तो ये 6 महीने का प्रॉफिट भी तो ओल्ड पार्टनर को मिलना चाहिए ना, रिटायरिंग पार्टनर को मिलना चाहिए। तो जब वो रिटायर हो रहा है तो बाकी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है शायद पूरा बैलेंस शीट पीएनएल ना बनाए, अभी तो साल खत्म नहीं हुआ है, तो ये टेम्पररी प्रॉफिट का हिस्सा दिया जा रहा है। ओके, ये 6 महीने का प्रॉफिट का हिस्सा तो देना पड़ेगा, आखिर हमारा पार्टनर था वो। तो वो जो टेम्पररी हिस्सा दिया जा रहा है, और रादर जो हिस्सा दिया जा रहा है उसे टेम्पररी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट में हम डेबिट करते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर उसे फिर क्लोज करके पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट ट्रू था, मैंने रीजन आपको बता दिया। ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो इज कंसिडर्ड, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सो जनरली मोस्टली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गेन होता है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसे गेन होता है। So at the time of retirement of partner, gain ratio is considered for calculation of goodwill. Retiring partner is called an outgoing partner, ये true है, इसमें क्या reason लिखेंगे? Retiring partner will no more be a partner of the existing partners, and since he is going out of the business now, we can call him as outgoing partner. On retirement of a partner, remaining partner will share the goodwill in their profit sharing ratio। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, गुडविल के दो अलग अलग एडजस्टमेंट होते हैं, तो मैं डिक्टेट करता हूं, आप लिखिएगा। इसको पहले ट्रू लिखिएगा और फिर थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली आंसर लिखते हैं। एक्चुअली दो आंसर हो सकते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या गेन रेशियो। तो मैं समझाता हूं, लिखिएगा आप, इफ गुडविल इज रेज्ड as a full value of the firm, then all partners are credited with old profit sharing ratio. But if goodwill is raised only with the share of only with the share of retiring partner, then जो continuing partners है they are debited with gain ratio, और अदर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है दे आर डेबिटेड विद गेन रेशियो, एंड जो रिटायरिंग पार्टनर है ही इज क्रेडिटेड विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। ये एडजस्टमेंट एक्चुअली सीए फाउंडेशन में करते हैं, इसलिए मैं बीच में बोलते बोलते रुक गया। 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा अलग है, जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो गेन रेशियो में क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है, ओल्ड पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को। नेक्स्ट, retiring partner is not entitled to share in general reserve and accumulated profit। क्यों भाई? रिटायरिंग पार्टनर ने मेहनत किया है, पसीना बहाया है, और जो प्रॉफिट अभी तक अर्न किया है फर्म ने, उस प्रॉफिट पे रिटायरिंग पार्टनर का पूरा पूरा हक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, फॉल्स। और इसका रीजन लिखिएगा, रिटायरिंग पार्टनर is entitled to share of profit
in the accumulated profit because when the profit was earned, he was a partner and he is entitled to share in the accumulated profit. Fill in the blanks and rewrite following sentence. New ratio less old ratio is gain ratio. New ratio less old ratio is gain ratio. Second, retiring partner's share of goodwill is dash to remaining partners capital account. जो retiring partner का goodwill है, it is debited to जो remaining partner है. इसके पहले ही goodwill में आपको समझाया, entry होता है, net entry अगर पास करें तो जो continuing partner है उनको debit किया जाता है और जो retiring partner है उसे credit किया जाता है. तो इधर right answer क्या है बेटा? Debited. Next, revaluation account is also known as profit and loss adjustment account. On retirement, the balance of current account, balance at a current account of partner is transferred to. तो current account का balance capital account में transfer किया जाता है. यहाँ पे loan account नहीं लिखना, current capital में जाता है, capital loan में जाता है. ओके, तो आंसर है capital account. A proportion in which continuing partner gets the share of retiring partner is known as gain ratio. बहुत बार आ चुका है बेटा gain ratio. Okay. What is meant by retirement of a partner? An existing partner may want to discontinue his partnership because of old age, because of ill health or because of disagreement with the partner. Say example, 3 पार्टनर हैं, A और B में बहुत अच्छी बनती है, C को साइड पे रखते हैं, तो C को अभी गुस्सा आता है, ये दोनों ने अपना मंडली बना लिया, मुझे हमेशा ये लोग किनारा कर देते हैं, कॉर्नर कर देते हैं, तो बोलते हैं आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इन योर पार्टनरशिप, मैं अपना नया बिजनेस करेगा. सो ही मे रिटायर फ्रॉम द बिजनेस. ओके, सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय रिटायरिंग और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. Relationship of the partner comes to an end at the time of retirement. What is benefit ratio? When a partner retires from the firm, the continuing partners get a share of the existing profit which was taken by the retiring partner. So their profit sharing increases as compared to the existing profit share. So the difference between the new ratio and the old ratio is called benefit ratio or gain ratio. What is new ratio? अभी बताया, उसी को कॉपी कर लीजिएगा आप. How is the amount due to retiring partner settled? So amount due to retiring partner is transferred, generally transferred to his loan account, and it is repaid in installments along with interest. However, we need to see all the agreements or what is written in the partnership deed, and according to that his account is settled. How is gain ratio calculated? Gain ratio is what? New ratio minus old ratio. Why is retiring partner's capital account credited with goodwill? Goodwill is a reputation of business. It is earned or created with the efforts of all the partners. If a partner is retiring, the benefit of his efforts will continue to be received by the continuing partners, and hence the share of goodwill is credited by the firm to the retiring partner. So ये हमारा ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन था ऑफ चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. इसके बाद बाकी के भी सारे वीडियोस बनते जाएंगे. एक और बार रिमाइंड करूं, हम सिर्फ अकाउंट्स नहीं, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के भी ऑब्जेक्टिव्स के वीडियोस बनाने वाले हैं. थैंक यू.